बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक कर देगा। इस दुनिया में हर ताल्लुक़ एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वह कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वह ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत टूटे हुए दिलों के लिए शिफा से कम नहीं है। कपड़े जिस्म को ढाँप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। अल्लाह इंसान को इतना ही गम देता है जितना वह सह सकता है। अपने से कमज़ोर के साथ किया जाने वाला सलूक ही इंसान का असल अखलाक होता है। मुस्कुराहट एक ऐसा पर्दा है जो दिल के ज़ख्मों को ढाँपने में मदद करता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, चार दीवारी की सियासत करने वाले लोग रिश्तों की चार टुकड़े कर देते हैं। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा दुनिया की तमाम तर मोहब्बतें सिर्फ दुख देती हैं। दौलत से आदमी को जो इज़्ज़त मिलती है वह उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज़्ज़त होती है। असल कमाल इल्म और अमल दोनों को जमा करने में है। हिजाब उतारने के लिए हजारों दलाइल की ज़रूरत है और उसे पहनने के लिए सिर्फ एक दलील काफ़ी है कि यह अल्लाह का हुक्म है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। कभी कभी इंसान को वह रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश नसीब वह है जो किसी का मोहताज नहीं। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी सुधर जाती है। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ़ देता है और एक आपको बदल देता है। जो मज़ा बख्श देने में है वह बदला लेने में नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं होती। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, जहन के फतूर से ख़राब होते हैं। सबसे घटिया इंसान वह है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वह तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फास करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे और जो बात तुम में नहीं वह तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म होना ही गनीमत है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। अच्छा हुआ तूने नज़रअंदाज किया मुझे, बहुत गुरूर था मुझे तेरे होने का। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो, और अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वह यह है कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरे को पहचान लेते हैं जिनका यह दावा होता है कि वह आपकी परवाह करते हैं। बीमार वह नहीं जो बिस्तर पर पड़ा है, असली बीमार तो वह है जो अपनी आखिरत से बेखबर है। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना कि दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनहगार नज़र आए। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामान सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। इंसान का नसीब इतनी बार बदलता है जितनी बार वह अल्लाह से रुजू करता है। अपना गम सोच समझ कर बाँटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा हैं। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया, मांगने वाला नहीं। मगरूर नहीं हूँ, बस दूर कर लिया है खुद को ऐसे लोगों से
जिन्हें मेरी कदर ही नहीं। नशा किसी भी चीज़ का हो, इंसान को गुलाम बना देता है। ज़िंदगी का सादा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिजनेस नहीं दुनिया में। खामोशी भी उसकी महसूस की जाती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। किसी को क्या हासिल होगा हमें याद करने से ऐ ज़िंदगी, हम तो आम से इंसान हैं, यहाँ तो सबको खास की तलाश है। दिल के दरवाजे कभी भी मुकम्मल बंद ना करें, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें दरवाजे ही बंद मिलते हैं। जो आसानी से मिले वह है धोखा, जो मुश्किल से मिले वह है इज्जत, जो दिल से मिले वह है प्यार और जो नसीब से मिले वह है दोस्त। अल्लाह बेहतरीन देगा, मैंने अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया है और होगा वही जो मेरे हक़ में बेहतर होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जो रिश्तेदार आपकी माँ को पसंद नहीं करते उनसे हमेशा दूर रहना, क्योंकि वह रिश्तेदार तो हैं मगर अपने नहीं। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम रब के आगे हाथ फैलाते हो। नसीब से ज़्यादा भरोसा किया था अपनों पर साहिब, फिर भी इतना नसीब नहीं बदला जितना अपने बदल गए। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि वह मौजूदों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़ें और जब वह हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी का वह पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। उड़ानें परिंदों की हों या ख्यालों की, कमाल होती हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज़्ज़त को उतना महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर अजाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। जो आपके 99 कामों को भूलकर आपकी एक गलती को पकड़ ले उसे इंसान कहते हैं, और जो आपकी 99 गलतियों को भूलकर आपके एक अच्छे काम को कबूल करता है उसे रहमान कहते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वालों को खुशी पहुँचाए। अक्लमंद कहते हैं, कीचड़ में पत्थर न मारो, अपना ही दामन दागदार होगा। एहतियात का अगला दर्जा यह है कि कीचड़ से दूर चले जाएं, वरना किसी और के पत्थर मारने से भी आप दागदार हो सकते हैं। या रब्बी उम्मती उम्मती, क़यामत का दिन होगा, हर इंसान पुकारेगा नफ्सी नफ्सी। अचानक एक आवाज़ आएगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, कुर्बान जाऊं वह हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेले पाया। दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। मोहब्बतें इज़्ज़त होती हैं, खैरात नहीं, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। अपनी ज़िंदगी अपने रब के हवाले कर दें, फिर वह ज़ात आपकी ज़िंदगी को इस तरह बदल देगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान, इसके बावजूद भी औरत मर्द का थप्पड़ सह लेती है और मर्द औरत की ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं, दर्द सिर्फ अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए, ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। खुशी देना एक सदका है, दुख देना एक कर्ज है जो एक न एक दिन ज़रूर वापस मिलता है। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे।
शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द हो जो अपने घर वालों से डरता हो फिर भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हुकूक अदा करने से भी डरता है। चेहरे खूबसूरत हों या ना हो, पर अल्फाज हमेशा खूबसूरत रखिएगा, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर अल्फाज हमेशा याद रखते हैं। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। दिलों को साफ रखना सीखो। दिलों के बागस हर शय को खा जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी नेकियां भी और आपकी ज़िंदगी भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। इंसान के 3 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कीड़ों का। बस जो हिस्सा अल्लाह का है वह रूह है, जो हिस्सा अपना है वह अमल है, जो कीड़ों का है वह जिस्म है। उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता हुआ इंसान यह भूल जाता है कि असल में वह उतर रहा है जीना जीना 2 गज ज़मीन में। अपनी अहमियत जान लेने के बाद किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बाइस है। दिल मजबूत करें और जहां आपकी अहमियत नहीं वहां से किनारा कर लें। मुश्किल बड़ी छोटी है, मुश्किल से निकालने वाला बहुत बड़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत व रुसवाई हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत खुद ब खुद बन जाती है। हुकूकुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़ क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हश्र का मामला बहुत नाजुक तरीन है। जब आप अल्लाह से मशवरा मांगते हैं तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बना लें, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। इबादतें और तकद्दुस अपनी जगह, मगर किसी का दिल दुखाकर जन्नत नहीं मिलती। तरबियत ने हमें मजबूर किया ज़िंदगी के हर मोड़ पर, वरना कुछ लोग इज़्ज़त के नहीं लानत के काबिल थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। यह ना सोचो कि तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि यह शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। मुझे मालूम नहीं कि कल मेरे हक़ में क्या फ़ैसला है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है, वह मुझे जो अता करेगा वह मेरे हक़ में बेहतरीन होगा। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, गुजरा हुआ पल यादें दे जाता है। हर इंसान का अपना अंदाज होता है, कोई प्यार में ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी में प्यार दे जाता है। क्या यह सच है? तुम औरत से चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, जिस दिन उसे तुमसे बेहतर मिलेगा वह तुम्हें छोड़ देगी। जो एक मर्तबा नज़रों से गिर गया, फ़र्क नहीं पड़ता जिंदा है या फिर मर गया। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए, ज़िंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए। आपका किरदार जितना भी साफ हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके घर में होता है। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है।